जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम खुदाना को आज वो अटल जी जो हम सबों के भारत के देश रत्न आज से नहीं पहले से भी लगता था और आज तो करीब दिन आ गया और इस दिन में हम जम्मू की जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ पर दे दीजिए, हाथ पर और खुशी का संचार निश्चित रूप से फैला है। मैं जदयू परिवार को सींचने का काम निश्चित रूप से करेंगे। माननीय नीतीश कुमार गुप्ता जी से आग्रह करेंगे युवाएं और हम साथियों को संबोधित करता हूँ। आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में इस सभा के मुख्य व्यक्तित्व जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आया। मेरा सपना मटिहानी का विकास, मेरा सपना बेगूसराय को बिहार ही नहीं अपने देश के स्तर पर एक नई पहचान देने का सपना। मेरा लक्ष्य स्पष्ट था और जितने मेरे साथी थे उन सभी लोगों का लक्ष्य भी स्पष्ट है। और जो किन्हीं कारणों से मेरे इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के मार्ग में साथ नहीं दे पाए थे, उनका मन मेरे साथ था, ये मैं अच्छी तरह से जानता था। उनकी कुछ राजनीतिक प्रतिबद्धताएं थी, लेकिन उन सभी लोगों का, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं जिनका मन मेरे साथ था, शरीर प्रतिबद्धताओं की वजह से कहीं और। लेकिन मेरा एक लक्ष्य था मटिहानी का विकास, बेगूसराय का विकास। और जब मैं विगत अभी 1.5-2 महीने से विधानसभा का सत्र चल रहा था और जीतने के बाद बार बार मैं सोचता था कि मेरा लक्ष्य कुछ और है, मेरे रास्ते कुछ और है, मेरे कदम चलेंगे कैसे। और मैं बार बार देखता था, मैंने हमेशा कहा, कभी भी जब भी मेरा, जैसा कि भाई भूमिपाल जी ने कहा कि जब भी मेरा कोई भी इंटरव्यू हुआ, मैंने हमेशा कहा कि मैं एनडीए का पार्ट। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं लोजपा का विधायक, लोग मुझे इससे संबोधित करते। मैंने उसी अनुरूप विधानसभा में जितने भी कार्य हुए, मैंने एनडीए के पक्ष में वोट भी किया, मतदान भी किया, मेरे वो रोटी मिल गया। सबसे पहले जेडीयू में जाने के लिए सबसे पहले जेडीयू में शामिल होने के लिए आपको ढेर सारी बधाई। इसके बाद आपका क्या मोटो रहेगा? लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लोग आपका तीसरा रूप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? सारी चर्चा बंद हो जाएगी जब लोग जिसलिए मुझे चुने हैं उनकी आशाएं जब इस मूर्त रूप लेने लगेंगी, ये सारी चर्चाएं स्वतः बंद हो जाएगी। बिहार में आपके जेडीयू में जाने के बाद सियासत गर्म हो चुकी है, जबकि कई लोग इधर से उधर हुए, इतनी सियासत नहीं हुई जितना सियासत आपके जाने के बाद हुई है, क्या कहेंगे? आपको खुशी होनी चाहिए, शायद आपकी प्रतिनिधि इतने प्रभावशाली है जिसलिए सियासत गर्म हो रही है। इस बात को आप समझें, गौरवान्वित महसूस करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। इसमें खास अटकल ये है कि बेगूसराय को इस बार विस्तारीकरण में मंत्रालय मिलने वाला है, क्या कुछ बात है? हाँ, मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं है मिलने वाला, क्योंकि बेगूसराय को हमेशा से मिलता आया है मंत्रालय, जैसा मुझे एनडीए के किसी न किसी साथी ने निश्चित रूप से दिया है। हो सकता है उसके उसी मार्ग पे होते हुए इस बार भी बेगूसराय को मंत्रालय मिले, चाहे जो भी दे। एनडीए के कोई भी साथी मंत्रालय दे सकते हैं, जरूरी नहीं है जदयू ही दे, भाजपा भी दे सकती है किसी को, तो हो सकता है ऐसा हो। क्योंकि आप इकलौते थे, अब शामिल हुए हैं भीड़ में, ऐसे में बेगूसराय में आपका एक अलग पहचान रहा, एक अलग चेहरा रहा इतने कम समय में।
लोग पहले से भी जानते थे कि जेडीयू में आप शामिल होने वाले हैं, हालांकि आपने इनकार किया था, लेकिन अब वह मंत्री के रूप में आपको देखना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत मैं सबसे पहले तुम सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे मंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है जेडीयू में आने के पीछे। अगर ऐसी महत्वाकांक्षा होती तो आपको स्पष्ट बताऊं, मेरे ऊपर जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन से मेरे ऊपर मंत्री पद का ऑफर था, सब जगह से था, मनपसंद मंत्रालय का ऑफर था, लेकिन मैं अपने पहले मार्ग को निश्चित करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि बिहार के विकास की ओर, बेगूसराय के विकास की ओर या मटिहानी के विकास की ओर कौन सा रास्ता जाएगा। मैंने पिछले विधानसभा सत्र में विगत 3-4 महीनों में मेरा जो आकलन आया और मुझे लगा कि नहीं, इस मार्ग से आप विकास कर सकते हैं मटिहानी का, तो मैं चला गया। तो इसलिए मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं। अगर मंत्री पद आपको मिलती है तब आप क्या करेंगे? अगर मुझे कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं चैलेंजेस लेने वाला व्यक्ति हूँ। आप मंत्री पद को क्या समझते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कल मैं लोजपा में था तो बड़ा ही सीमित मेरा दायरा था। आज मैं जदयू में हूँ, मेरा दायरा बहुत बड़ा बढ़ चुका है, मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं। कल अगर मुझे मंत्री पद दिया जाता है तो पूरे बिहार की मेरी जिम्मेदारी होगी। तो मैं तो चैलेंज लेने वाला व्यक्ति हूँ, मैं चैलेंज को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे चैलेंजेस लेके काम करने में मज़ा आता है। मैं अगर मुझे ऐसा कोई मिलता है कार्यभार तो मैं उसको भी सहर्ष स्वीकार करूँगा। एक प्रशासनिक चीज़ की तैयारी करने वाला व्यक्ति आज प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे में इस चीज़ की तो पहले से भनक थी ही, लोग अब चेहरा सामने भी आ गया। अब लोग मंत्री को लेकर तरह तरह की सवाल, पटना में भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी सवाल है, क्या कहेंगे? ये तो कई दिनों से, जब भी मंत्री मंडल का विस्तार होता आया है तो आप देखें चर्चा आती रही, मेरे नाम हमेशा आते रहे, हमेशा लोगों की रही कि राजकुमार जी मंत्री बन रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी कोई संभावना बनेगी तो आप लोगों से वो हटेगी तो है नहीं, वो तो ये कोई छुप के बनने वाली चीज़ तो है नहीं, ये तो स्पष्ट हो जाएगी। बेगूसराय में जिस क्षेत्र में आप विधायक हैं उस क्षेत्र में भी जेडीयू के ही विधायक थे, क्या लगता है क्या कारण था कि सरकार को आपको वहाँ शामिल करना पड़ा? मुझे लगता है कि नीतीश जी का जो नेतृत्व है वो काफ़ी विकास के प्रति संवेदनशील नेतृत्व है। शायद उन्होंने विधानसभा में मुझे देखा, उनको लगा कि नहीं, ये उनकी आशाओं के, उनके विचारधारा के अनुरूप मैं कार्य कर सकता हूँ, तभी उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि जदयू का साथ होकर विकास के साथ चलने में मैं उनका सहयोग कर सकूँ। इससे पहले रामविलास जी से भी आपकी बात हुई थी, आपने पार्टी से चुनाव भी लड़ा, फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि मेरी कभी रामविलास जी से बात, मैं स्पष्ट कर दूँ, न कभी रामविलास जी से बात हुई, न मेरी कभी चिराग जी से बात हुई। चुनाव लड़ने से पूर्व में मेरी सिर्फ उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से बात हुई थी और मैंने कहा और उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि ठीक है आप लड़िए, और मैं लड़ गया। मैंने बहुत ज़्यादा आकलन विश्लेषण लोजपा का किया नहीं, आज भी उनकी मुझे नीतियों का नहीं पता है, पार्टी के स्ट्रक्चर का नहीं पता है, मुझे कुछ पता नहीं है उनके बारे में। तो अंत में जनता से आप क्या कहेंगे? तो अंत से जनता से मैं यही आग्रह करूँगा कि आप लोगों ने मुझे जिस आशा से, जिस अपेक्षा से आपने मुझे चुना है, और मुझे लगता है कि आपकी तमाम आशाएँ आपके क्षेत्र के विकास है, आपकी समस्याओं का निराकरण है, उस पर मैं बिल्कुल खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। कभी भी आप उसमें मुझे पीछे नहीं पाएंगे। आप किसी प्रकार का मुबालता, किसी प्रकार का भ्रम अपने दिमाग में नहीं रखें। आपका मैं था, आपका मैं हूं और आपका मैं रहूंगा। मैं कहाँ हूं, किस दल में हूं, ये मायने नहीं रखता है। मैं आपके दिल में हूं और आप हमारे दिल में हैं, यही मायने रखता है। देखिए, माननीय विधायक पहले से ही एनडीए के तरफ उनकी झुकाव था और माननीय मुख्यमंत्री के विकास के भावनात्मक ऊपर होकर के जनता दल में आए हैं और बेगूसराय जिला को विकसित पीछे से बनाना चाहते हैं। और इसी के कड़ी में आज पूरे जनता दल परिवार ने और जो घटक दल जो हम लोग के साथ जो पार्टी मिली है, चाहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो, एलजेपी के लोग, तमाम लोगों ने किसी से विलय किया, उन लोगों के साथ भी मिलन था और इसी के करीब में किसी से अभिनंदन करें। जनता दल के विधायक के रूप में हम मिले हैं, तो इससे पूरे बेगूसराय जिला के किसी 7 विधानसभा में किसी पार्टी की
ताकत बढ़ी है।